हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मम्मा एंड सन टीम चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लेंड्स। तो अगर आप अपने बच्चों को फोनिक्स पढ़ा रहे हैं, रीडिंग पढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आए कि आपको कब कॉन्सोनेंट ब्लेंड बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है और कौन से कॉन्सोनेंट ब्लेंड का क्लस्टर्स हैं जो आपको अपने बच्चों को सिखाने हैं। सो फ्रेंड्स, जब हम बच्चों को रीडिंग सिखाते हैं, सभी पेरेंट्स को ये पता ही होगा कि बच्चे सबसे पहले जनरली जो रीडिंग्स अगर स्कूल में भी सीख रहे हैं या फिर घर पे भी आप बच्चों को रीड करा रहे हैं, सो ईजीएस्ट वे जो हम बच्चों को रीड करना सिखाते हैं वो है लेटर साउंड के बाद वावल एंड कॉन्सोनेंट को एक साथ। कोई भी जो हमारे 5 वावल्स हैं, उन वावल को कॉन्सोनेंट के साथ हम 2 लेटर वर्ड या फिर 2 लेटर को एक साथ रखकर उनका साउंड बच्चों को सिखाते हैं, जैसे कि ऐप हुआ और अड हुआ। तो वावल और कॉन्सोनेंट को एक साथ ब्लेंड करना बच्चे सीखते हैं सबसे पहले, और वो इजी तरीका होता है बच्चों को रीडिंग सिखाने के लिए। उसके बाद जब बच्चों को 2 लेटर वर्ड या फिर ब्लेंड करना आता है, फिर हम धीरे धीरे CVC वर्ड्स में जाते हैं। वो सेम ब्लेंड यूज़ करके जो बच्चों ने 2 वर्ड जिनसे सीखा है, उन्हीं साउंड से हम लोग बच्चों को CVC वर्ड यानी कॉन्सोनेंट, वावल और कॉन्सोनेंट 3 लेटर वर्ड सिखाए जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे दूसरे वावल के साथ जो साउंड बनता है और फिर बच्चों को CVC वर्ड सिखाया जाता है। यही पैटर्न है, आप स्कूल में भी देखेंगे तो इसी पैटर्न से रीडिंग स्टार्ट की जाती है। अब इसके बाद आता है कॉन्सोनेंट ब्लेंड। सो कॉन्सोनेंट ब्लेंड क्या होता है? बच्चों ने वावल के साथ कॉन्सोनेंट पढ़ना सीखा है और कॉन्सोनेंट, वावल और कॉन्सोनेंट 3 लेटर को ब्लेंड करना भी सीखा है। लेकिन कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? जो वावल के अलावा जो लेटर होते हैं, जैसे कि B, C, G, D या फिर F। सो इन लेटर को L, अगर इन लेटर को हम साथ में पढ़ें, जैसे कि अगर हमें पढ़ना है B, किसी वर्ड में हम देख रहे हैं B और R साथ में है, तो इन दोनों को कैसे पढ़ना है? अगर बच्चों को नहीं आता है तो बच्चे ऐसे पढ़ेंगे, ब र, इस तरह से बच्चे पढ़ेंगे। अगर वो इस तरह से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो वर्ड वो प्रोनाउंस करेंगे वो रॉन्ग होगा। इसीलिए CVC वर्ड बच्चों को आ जाए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है बिगिनिंग कॉन्सोनेंट ब्लेंड। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ये सभी जो मैं आपको बता रही हूँ, जो कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स मैं आपको बता रही हूँ, वो बिगिनिंग कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। सो हम उन कॉन्सोनेंट की बात कर रहे हैं या उन कॉन्सोनेंट पेयर की बात कर रहे हैं, स्पेशली जो बिगिनिंग ऑफ द वर्ड है, जब वर्ड के एंडिंग में ये पेयर आ रहे हैं, जैसे कि BL, BL, BR, GL या फिर SW, इस तरह से, तो उनके साउंड अलग होते हैं। इसीलिए हम बच्चों को स्टार्टिंग में सिर्फ कॉन्सोनेंट के बिगिनिंग जो ब्लेंड है वो सिखाते हैं। तो ये होता है कॉन्सोनेंट का ब्लेंड। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लेंड है, जिनसे बहुत कॉमन वर्ड्स बनते हैं ग्रेड सीनियर KG में या फिर ग्रेड 1 में, जो उनके लिए कॉमन जानना ज़रूरी है, उनमें आता है एक L ब्लेंड से, जैसे कि BL, SL, PL, या फिर एक R ब्लेंड से, जैसे कि TR, DR और S के साथ, जैसे कि SW, SP, SN। कुछ वर्ड्स में TW का भी हमें पेयर दिखता है, TW साथ में। तो इस तरह से बच्चों को ये आना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको 2 कॉन्सोनेंट साथ में दिखें तो उन्हें कैसे पढ़ते हैं। अभी मैं आपको एक स्कूल की बुक दिखाती हूँ, ये यूरो स्कूल की बुक है। जब यहाँ पर 3 लेटर वर्ड्स पढ़ना ख़त्म हुआ बच्चों का, देखिए, उसके बाद जो टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है कॉन्सोनेंट ब्लेंड। सो बच्चे जब ये पढ़ रहे हैं तो उन्हें ये समझाना ज़रूरी है कि F और L लेटर, दोनों लेटर का इंडिविजुअल साउंड है, लेकिन जब हम उनको ब्लेंड में पढ़ रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ द वर्ड पढ़ रहे हैं, तो हम अलग अलग नहीं पढ़ के उन दोनों को साथ में पढ़ेंगे। और ये जितने भी हम ब्लेंड पढ़ रहे हैं, उन्हें जितनी बार जितना भी बड़ा वर्ड हो, अगर ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड उन्हें वर्ड के स्टार्टिंग में दिख रहे हैं तो उन्हें एक साथ ही इसी तरह से पढ़ना है। तो दोनों अलग अलग साउंड है, लेकिन जब ये साथ में आते हैं तो इनका साउंड हो जाता है फ्ल।
हमें दोनों ही साउंड सुनाई देंगे, लेकिन हम उसको साथ में पढ़ेंगे, क्लस्टर यानी कि साथ में पढ़ना, फ्ल। सो इस तरह से फ्ल। और एग, ये VC यानी कि वावल कॉन्सोनेंट वर्ड है जो वो पहले ही सीख कर आए हैं। तो इस तरह से 4 लेटर वर्ड सिखाया जाता है। ये देखिए, तो जब बच्चों को ये 4 लेटर वर्ड का कॉन्सेप्ट आ गया तो बच्चे 4 लेटर वर्ड बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं। ब्लेंड में हम हमेशा देखेंगे, जब आपने अपने बच्चों की बुक्स में भी देखा होगा, ब्लेंड में जो ब्लेंड सिखाया जाता है उसी को हाईलाइट करा होता है और जो एक साथ में पिक्चर ज़रूर मेंशन होती है, क्योंकि बच्चों को स्पेलिंग सिखाना सीनियर केजी में, जूनियर केजी में, सीनियर केजी या फिर एकदम अगर आप स्टार्टिंग में देखें ग्रेड 1 के, तो इतना इम्पॉर्टेंट या नेसेसरी नहीं है, लेकिन उन्हें ब्लेंड के साथ रीड करना आना चाहिए। अगर जैसे वर्ड है ब्लूम, हो सकता है कोई बच्चा स्टार्टिंग में नहीं पढ़ पा रहा हो क्योंकि वो डबल ओ का साउंड है उसमें, लेकिन आपको अगर ब्लेंडिंग उन बच्चों को आती है और बच्चों को पिक्चर देख रहे हैं तो बच्चे उस वर्ड को बता सकते हैं। तो बेसिकली जब हम सीनियर केजी में बच्चों का आप कोई भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो पैटर्न जो है वो कुछ इसी तरह से आता है। बच्चों को एक पिक्चर दी जाती है और उन्हें इस तरह से कॉन्सोनेंट ब्लेंड उसमें पुट करना होता है। सो हमें बच्चों को कॉन्सोनेंट क्लस्टर सिखाने हैं, स्पेशली एल के साथ जो आते हैं, आर के साथ जो आते हैं। ये देखिए, ब्र, फ्र, ट्र। बाकी का वर्ड बच्चों को दिया होगा। अगर आप बच्चों को कॉन्सोनेंट ब्लेंड का पेयर अच्छे से सिखाएं तो वो वर्ड पढ़ देंगे, क्योंकि हमेशा ही आप देखेंगे उनकी बुक में पिक्चर्स मौजूद होती हैं। उन्हें ब्लेंडिंग पता होना ज़रूरी है सीनियर केजी में, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फुल स्पेलिंग उन्हें सिखाई जाए तो वो आप सीनियर केजी में नहीं कराकर धीरे धीरे भी बच्चों को सिखा सकते हैं। तो कुछ ऐसे सिंपल वर्ड्स हैं जो बच्चे पढ़ सकते हैं, जो कि स्पेशली 4 लेटर वर्ड्स होते हैं। जैसे ये देखिए, जब आपने बच्चे को ब्लेंड सिखा दिया तो आपका बच्चा ये वर्ड बड़ी आसानी से पढ़ लेगा। देखिए, OWO, एंड। तो अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हें ये समझाना ज़रूरी है कि GL को साथ में पढ़ेंगे। हम कहीं भी कितना भी बड़ा वर्ड हो, लेकिन अगर हम देखेंगे कि GL टुगेदर है, फ्रंट में है, फर्स्ट में, बिगिनिंग में, तो हम इन दोनों का साउंड साथ में पढ़ेंगे। ग को अलग पढ़ के, L को O के साथ नहीं पढ़ के, G और L को साथ में पढ़ेंगे। तो बच्चों के लिए 4 लेटर या 5 लेटर वर्ड्स पढ़ना बहुत ईजी होता है जब बच्चे ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड सीखते हैं इस तरह से। और जैसा कि मैंने बताया आपको कौन से मेन ऐसे ब्लेंड हैं, मेन जो हमारे ब्लेंड हम लेटर्स के साथ जिसे मैच करके बच्चों को पढ़ाया जाता है कॉन्सोनेंट ब्लेंड के रूप में, वो BL यानी L के साथ कुछ ऐसे पर्टिकुलर लेटर हैं जिनको हम जोड़कर बहुत सारे कॉमन वर्ड बच्चों के रीड करा सकते हैं। प्ल। अब बुक्स में कुछ इसी तरह से दिया होता है। आपके पास बुक में पिक्चर्स होती हैं जिससे बच्चे प्ल मतलब वो कॉन्सोनेंट ब्लेंड हाईलाइटेड होता है, बाकी का साउंड पढ़ के बच्चे वर्ड्स पढ़ लें, और कुछ सेंटेंसेस भी अवेलेबल हैं। अब ये बुक जो है, देखिए फ्ल, तो आप हमेशा देखेंगे पिक्चर्स होती हैं जिससे कि बच्चों के लिए बड़े वर्ड्स रीड करना इजी हो। लेकिन अगर बच्चे बिगनिंग सीख जाए तो बच्चे जब ब्ल बोलते हैं, क्ल बोलते हैं, उसके बाद बाकी के बच्चे अपने आप बोल देते हैं, जैसे कि स्ल हो गया, प्ल हो गया, इस तरह से। तो ये इजी होता है बच्चों के लिए। सिर्फ उन्हें स्टार्टिंग में आपको 2 बातें इंपॉर्टेंट समझानी है। एक कि हम ये बिगनिंग का साउंड पढ़ रहे हैं, एंडिंग में आता है तो वो साउंड अलग होगा, सिर्फ बिगनिंग के वर्ड्स को ही इस तरह से पढ़ना है। और दूसरा कि C और L का इंडिविजुअल साउंड है, लेकिन जब वो साथ में आ रहे हैं एज अ कॉन्सोनेंट पेयर तो हम उनको साथ में क्ल पढ़ रहे हैं। अलग अलग नहीं पढ़ना है, क्ल। फिर जो मैंने बताया था S के साथ, स्ट 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 स्ट। इस ब्लेंड के बाद आता है S के साथ ही। आप देखिए कई सारे और बहुत सारे वर्ड्स हैं और स्पेशली 4 लेटर के वर्ड्स हैं। तो आपके बच्चों को पिक्चर्स नहीं भी देंगे तो भी आपके बच्चे इनको पढ़ सकते हैं। सेंटेंसेस है ताकि उनकी रीडिंग भी साथ साथ होती रहे और प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। स्व, स्क,
तो बहुत सारे वर्ड्स हैं और देखिए कितने छोटे छोटे 4 लेटर वाले वर्ड्स हैं और कितने कॉमन हैं जो बच्चों को कितना यूज़ होते हैं। स्विम। फिर ये आर वाला ब्लेंड जो मैंने आपको बताया, प्र, ब्र, ब्र, ग्र, ग्र, ग्र। तो बेसिकली एल के साथ वर्ड्स, कुछ लेटर्स, आर के साथ कुछ लेटर और एस के साथ कुछ लेटर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया ये स्कूल की बुक है, लेकिन आप ये बुक अपने पास रख सकते हैं, आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। मैंने पहले इस बुक का कई बार लिंक शेयर किया है आप लोगों के साथ, आप चेक कीजिए बाकी वीडियोस में। ये जो बुक है इसमें भी आपको ब्लेंडिंग मिलेगा। जैसे देखिए इंट्रोडक्शन टू फ्लावर्स, इसमें बहुत सारा अदर मटेरियल भी है और वन ऑफ द बेस्ट फोनिक्स बुक्स है ये मेरे हिसाब से, मुझे लगती है, क्योंकि मैं अपनी क्लासेस में ये बहुत यूज़ करती हूँ। जो लोग चैनल में न्यू है उन्हें मैं बता दूं कि मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ। तो जिस तरह से मैं अपने बच्चों में जो बच्चों का जो रीडिंग है वो प्रोसेस जिस तरह से बेटर होता है, यूज़फुल लगता है मुझे, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो ये देखिए इसमें यहाँ पर भी वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स के साथ यहाँ पे पिक्चर्स हैं और इस तरह से कुछ क्वेश्चन और आंसर्स भी बना के इसमें दिए हुए हैं। जितने भी आपको ब्लेंड चाहिए होंगे, जो इम्पोर्टेंट ब्लेंड है वो सभी इसमें इस बुक में मेंशन्ड है। तो कोशिश कीजिएगा कि जब आप ब्लेंड्स पढ़ाएं बच्चों को, उस टाइम पे आपके पास कोई ना कोई बुक ज़रूर हो, जिससे कि बच्चे पिक्चर्स देखकर, अगर बड़े बड़े भी वर्ड हैं जो उन्होंने अभी तक पढ़ना नहीं सीखा है वो भी बच्चे पढ़ सकेंगे, सिर्फ अगर आप पिक्चर्स देंगे और अगर उनको रिमाइंड कराएंगे कि अच्छा फर्स्ट 2 कॉन्सोनेंट लेटर का क्या साउंड है। तो होपफुली वीडियो आपको इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव लगा हो, आगे भी हमारे चैनल में बने रही है। एक बार और हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट जो हमारे ब्लेंड क्या थे। कुछ लेटर्स एल के साथ, जैसे कि ब्ल, ब्लैक, क्ल, क्लू, ग्ल, ग्लैड, फ्ल, फ्लैग, इस तरह से प्ल, प्लांट। आप इस तरह से कुछ वर्ड्स बच्चों के लिए लिखकर उन्हें रिवाइज ज़रूर करा सकते हैं और उन्हें ऐसे ब्लेंड को सर्कल करना है या फिर ब्लेंड को कलर करना है, इस तरह से छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। बट याद रखिए वर्ड्स आपको वैसे ही लेने हैं जो बच्चों को पता है कि ये कौन सा साउंड है, जो बच्चे रीड कर सके। इसके बाद आता है आर से ब्लेंड, जैसे कि ब्र, ब्र, ब्रिक, क्र, क्रैब, या फिर फ्र, फ्रॉग, या फिर ग्र, ग्रेप्स, या फिर ड्र, ड्रम। तो बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आता है एस, स्न, स्व, स्म, इस तरह से स्मॉल, स्नैप, स्टॉप, स्टॉप, ट्व, ट्विग। सो इस तरह के यही जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, यही है आपको क्लस्टर्स जो है आपको बच्चों को सिखाने हैं, ताकि आपके बच्चे रीडिंग 4 लेटर वर्ड्स और 5 लेटर वर्ड्स भी पढ़ सकें। अगर सीनियर केजी में बच्चा है तो ज़रूरी नहीं कि उसे टफ़ स्पेलिंग्स जो हैं, जैसे कि जो थोड़ी बड़ी है, जो बच्चों को साउंड से नहीं पढ़ सकता, जैसे कि प्लैनेट, अभी तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको प्लैनेट की पूरी स्पेलिंग लर्न कराएं। अभी आपको सीनियर केजी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको जो बिगिनिंग का ब्लेंड है वो बच्चों को सिखाना है कि कौन से लेटर्स को साथ में पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, कुछ और इन्फॉर्मेटिव बुक्स के साथ। ये बुक वर्डस्मिथ पब्लिकेशंस है, ईजीली आपको ऑनलाइन मिलेगी। 110 इसका प्राइस है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप परचेज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी स्कूल की बुक्स ही ऑलरेडी अच्छी है तो आप वहीं से पढ़ा सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।